मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। इससे पहले के टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन एक टाइप है। जैसे हम नॉर्मली अगर अपनी फैमिली में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रिलेशंस हैं। जैसे अगर एक फैमिली में देखा जाए तो इज फादर ऑफ, ये एक रिलेशन। जैसे अगर मैं लिखूं राम इज फादर ऑफ कुश, तो यहाँ पे दो पर्सन के बीच में आपने ये रिलेशन लिखी, ये इस रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए। तो इस तरह से फैमिली के अंदर बहुत सारी रिलेशन होती हैं। इज फादर है, इज ब्रदर ऑफ है, इज मदर ऑफ है, इज सिस्टर ऑफ है, इज सन ऑफ है। तो इस तरह से एक फैमिली के अंदर बहुत सारे रिलेशन होती हैं और आप ये चीज़ें देखते भी हैं कि हमारी फैमिली में इस अलग अलग टाइप की रिलेशंस हैं। अब इन रिलेशंस में आप देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से किसी रिलेशन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है किसी सेट में से। अगर हम बात करें अब रिलेशन की किन्हीं सेट्स के ऊपर, तो किसी सेट का एक एलिमेंट किसी उसी सेट का भी हो सकता है, ये वाला एलिमेंट, या किसी दूसरे सेट का भी कोई एलिमेंट हो सकता है। दे आर इंटरलिंक्ड विद ए रिलेशन, वो किसी इंटरलिंक है एक दूसरे से, एलिमेंट से, तो हम उनको रिलेटेड बोल सकते हैं। मीन्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि हम किस तरह से रिलेशन को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेट है ए और इसके अंदर कुछ नाम लिखे हुए हैं, राम, श्याम, रवि। एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर कोई नाम लिखे हुए हैं, रमेश, राजेश, अमन। मान लो हमने ये दो सेट लिए हैं, हम एक रिलेशन बनाना चाहते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। वी आर डिफाइनिंग ए रिलेशन आर सच दैट A and B, they are making a relation, they are making a ordered pair such that A element is from set A and B element from set B such that A is son of B। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि रिलेशन क्या है, इज सन ऑफ कौन से सेट से, सेट ए से सेट बी तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्डर्ड पेयर जो आपके बनेंगे ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। मगर इन 9 एलिमेंट्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर जो है हम वो इस रिलेशन के बेस पे उठाते हैं। तो यहाँ पे जो आर है, मान लो हमने उसके अंदर जो एलिमेंट उठाए कि राम जो है वो अमन का लड़का है। अगर हम ये मानते हैं कि राम जो है उसके फादर जो है अमन है, तो यहाँ पे राम का पेयर बन जाएगा अमन के साथ। सिमिलरली अगर श्याम रमेश का बेटा है तो हम लिख देंगे श्याम रमेश। और तीसरा हम लिखें कि रवि जो है वो राजेश का बेटा है, तो एक पेयर ये बन जाएगा। मगर यहाँ पे आप देख रहे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने बने थे आपके, 9 एलिमेंट बने थे, 9 ऑर्डर्ड पेयर थे। मगर यहाँ पे रिलेशन में आपने कितने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर। और 3 ऑर्डर्ड पेयर किस बेसिस पे आपने उठाए हैं, किस बेसिस से आपने निकाले हैं इस सेट से ऑर्डर्ड पेयर से। तो आपने यहाँ पे वो रिलेशन बताइए इस समय। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन होती है, रिलेशन इज
ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है रिलेशन की, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, एंड दैट सबसेट इज डिफाइंड विद ए प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज रिलेशन। इस प्रॉपर्टी के बेस पे आपने ये सबसेट बनाया है और इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, रिलेशन। तो इस तरह से आप ये और ये दो फॉर्म हो गई आपकी रिलेशन की। पहली वाली फॉर्म क्या है, ये आपकी एक सेट बिल्डर फॉर्म है रिलेशन की, जबकि ये वाली कौन सी है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है या सेट टेबुलर फॉर्म है इसकी रिलेशन की। तो रिलेशन को आप दो तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों तरीके जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि आपने वो प्रॉपर्टी लिखी है, आपने कोई एलिमेंट नहीं लिखे हैं, इसलिए ये आपकी कौन सी वाली, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। और नीचे कौन सी वाली फॉर्म है, ये आपकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाएं, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं राम आर अमन। ये भी इसको दिखाता है कि राम जो है वो अमन से रिलेटेड है, और आर का क्या मतलब है, आर का मतलब है इज सन। तो ये भी इसकी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो किसी भी रिलेशन को आप किस तरह से दिखा सकते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स बताया, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट and this subset is defined by a specific condition or property. That condition or property is known as relation. Okay. Next जो है कि किसी भी रिलेशन को आप कितने तरीके से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। देखिए एक बार, तो यहाँ पे मैंने दो रिप्रेजेंटेशन तो अभी आपको बताई, मैं दोबारा से बता देता हूँ कौन सी हैं, ठीक है, फिर हम इन्हें दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन क्या है, सबसे पहली है आपकी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आपकी जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है वो क्या है, इसमें एक्चुअल एलिमेंट्स जो है वो लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर R आपके पास है, क्या R इज ए रिलेशन हैज स्क्वायर H ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहां पे आपने रिलेशन क्या कहा कि हैज स्क्वायर एज ऑन रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 1 इज रिलेटेड टू 1, सेकंड क्या लिख सकते हैं, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 9, एज 1 हैज इट्स स्क्वायर एज 1, 2 हैज इट्स स्क्वायर एज 4, 3 हैज इट्स स्क्वायर एज 9 एंड सो। ये तो यहाँ पे इस तरह से जब आप रिलेशन लिखते हैं तो आप उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ये है आपके रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सेकंड फॉर्म है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है, एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर आप वो रिलेशन, वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं दिखाते। अगर मैं इसी रिलेशन को, जो ये रिलेशन आपकी दिखाई गई है, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ, A and B are related to each other such that A has its square as B and AB belongs to N। आपके यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन की कैसे लिखें। मैंने कहा एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट से इंटररिलेटेड है, किस तरह से है कि A जो है वो अपना स्क्वायर रखता है B को। तो यहाँ पे क्या है, दोनों एलिमेंट किस में से हैं, सेट नेचुरल में से।
तो ये वाली जो है रिलेशन, इसको मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिखाया है और यहाँ पे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया है। अब इसी को इन दोनों फॉर्म्स हो गई हैं। नेक्स्ट जो आपकी फॉर्म होगी, तो नेक्स्ट फॉर्म और देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आपकी, मैं इसी रिलेशन को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपकी फॉर्म है बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, ठीक है, मैं ऊपर दिखा देता हूँ इसको। आप यहाँ पे देख चुके हैं कि अपने पास जो फॉर्म है वो एरो डायग्राम से कैसे लिखा है, बाय एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में आप देखेंगे कि पहला जो सेट है आपका, पहला जो एलिमेंट है वो भी नेचुरल सेट से उठाया गया है और दूसरा जो है वो भी नेचुरल सेट से। इसके अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा। तो किस तरह से दिखाएंगे आप? आपने दिखाया था 1 इज कनेक्टेड टू 1, 1 is connected to 1, 2 is connected to 4, similarly 3 will be connected to 9 and so on। और इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग एरो। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज एरो डायग्राम ऑफ ए रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशंस के टाइप्स कौन से हो सकते हैं, किस तरह से आप उनको दिखाएंगे।